15 लाख बिजली मुलाजमीन और इंजीनियरों ने महकमे बिजली की निजीकारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए। बिजली के शोबे के मुलाजमीन और इंजीनियर्स ने जम्मू कश्मीर पावर इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले बसंत बाग ग्रिड पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। मुलाजमीन ने इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल 2020 और महकमे बिजली की निजीकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि नुकसान की वजह खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए हुकूमत को इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना चाहिए। एहतजाजियों ने एलजी से इस मामले को ज़ाती तौर पर देखने की अपील की है। प्राइवेटाइजेशन का मसला है, गवर्नमेंट इसको ज़रा ध्यान से देखिए। प्राइवेटाइजेशन क्या है, किन स्टेटों में है और किस लिए है। अगर आप यहाँ के इलेक्ट्रिकल बिजली का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखिए कितना बोसीदा सिस्टम है, न कहीं केबल है न कुछ है, और गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि मैं प्राइवेटाइज कर दूंगा। इससे ये पता ही नहीं चलता है कि भाई प्राइवेटाइज होगा तो होगा क्या। कंज्यूमर को खिड़की के रास्ते से 3-3, 4-4 फेज चल रहे हैं। लाइनमैन क्या करेगा, इंजीनियर क्या करेगा। पहले इस सिस्टम को हम चाहते हैं कि इसको ठीक करके दे दे, इसको ठीक करे, फिर देखेंगे कि लॉसेस कहाँ पे है। मसला अगर लॉसेस का है, हम इनको कहते हैं कि हमें एक स्टेशन आप ठीक करके दे दो, केबलिंग करके दे दो, फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसमें लॉसेस नहीं होने देंगे। महकमे बिजली के मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में महकमे की निजीकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का मुतालबा है कि हुकूमत इस फैसले को वापस ले। आज बिजली महकमे की निजीकारी के खिलाफ बड़े एहतजाज का मनसूबा बनाया गया था, लेकिन मौजूदा कोविड-19 हालात के मद्देनजर ऐसा मुमकिन न हो सका। गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन का जो मसला है ये वापस लिया जाए, और ये मुलाजिम कुछ पॉलिसियाँ है और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फ्यूचर इससे वाबस्ता है, हमारे बच्चों का फ्यूचर इससे वाबस्ता है। और ये हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है कि हम एम्प्लॉयज़ होकर और ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे। हम इसको भरपूर मजम्मत करते हैं। महकमे बिजली में काम कर रहे इंजीनियर्स, योमिया मजदूरों और दीगर मुलाजमीन ने कुपवाड़ा में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। वो मुतालबा कर रहे थे कि महकमे बिजली की निजीकारी करने के फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले से महकमे के इंजीनियर्स और दीगर अमले की नौकरी खतरे में है। प्राइवेटाइजेशन का मसला उठाया, हम सब इसके खिलाफ हैं और हम तमाम मुलाजमीन इसकी पूरी तरह मज़ाहमत करते हैं। इसमें इंजीनियर साहिबान भी हमारे साथ हैं और सभी मुलाजिम हम एक ही झंडे के नीचे इसकी पूरी मज़ाहमत करते हैं। आप कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ये मुलाजिमों के साथ सरासर जुल्म और ज्यादती है। कि पिछले 5 सालों से गवर्नमेंट हमें ब्लैकमेल करती है। हमें ये बोला जा रहा है कि आपका महकमा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, कि हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हम इसमें इंजीनियर साहब जो हमारे हैं, टेक्नीशियन साहब, नीड में से लेके हर कोई इसके खिलाफ है और हम इसके पूरी तरह से मजम्मत करना चाहते हैं। महकमे बिजली की निजीकारी के खिलाफ महकमे के मुलाजमीन ने पुलवामा में खामोश एहतजाज किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस पुलवामा के अहाते में महकमे के मुलाजमीन का खामोश एहतजाजी धरना दिन भर रहा। इन मुलाजमीन का कहना है कि बिजली महकमे की निजीकारी से हुकूमत को फ़ायदा हासिल नहीं होगा, जबकि इससे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी में काफ़ी इजाफा होगा। गवर्नमेंट को एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि आप जो ये ड्रैकोनियन लॉ आप ला रहे हो प्राइवेटाइजेशन का, इसको विड्रॉ कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही है। और हमने बार बार ये कहा कि हम अपनी जो स्ट्रगल है ये कंटिन्यू रखेंगे एंड इफ नीड अराइजेस वी विल इंटेंसिफाई द प्रोटेस्ट। शोपियां में पीडीडी मुलाजमीन ने महकमे बिजली की निजीकारी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत के इस इक़दाम से महकमे के मुलाजमीन के मुस्तक़बिल पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कोई भी फैसला लेने से पहले मुलाजमीन के मफादात का भी सोचना चाहिए। इन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दी, शायद हमें ये प्रोटेस्ट आगे लेने की शायद ज़रूरत पड़ेगी। वैसे हमें उम्मीद है यहाँ पे गवर्नर इंतज़ामिया है, वो इस मामले में ध्यान ज़रूर देगी। तो और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, पहले मुलाजिमों का मुस्तकबिल होना चाहिए, उसके बाद ये प्राइवेटाइजेशन करेगी। कोविड वबा से पैदा हालात ने ज़िंदगी के कई शोबों को शदीद मुतासर किया है। पिछले 5 महीनों से माता वैष्णो देवी यात्रा मुअत्तल रहने से कटरा के ताजिर तबके को इसकी मार झेलनी पड़ी। अब जबकि चंद बंदिशें और गाइडलाइंस के साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा शुरू हुई है, यहाँ के कारोबारी तबके ने राहत की सांस ली है। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट।
माता वैष्णो देवी बेस कैंप कटरा में राजेश सिद्धोत्रा की बड़ी होटल है। इस होटल में 40 कमरे हैं और यहाँ पर 3 दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन काम करते हैं। गुज़श्ता मार्च से माता वैष्णो देवी यात्रा मुअत्तल रही और तभी से होटल में कोई कमरा भी बुक नहीं हुआ है। इस अरसे के दौरान राजेश को बड़े पैमाने पर माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और अब इस होटल में सिर्फ 2 मुलाजमीन ही काम कर रहे हैं। राजेश और इन्हीं की तरह दीगर होटल मालिकान का कहना है कि इनकी जिंदगियां शदीद मुश्किलात से दो चार रही हैं। इनके पास बिजली बिल भरने के पैसे भी नहीं थे और बाज को तो खाने के भी लाले पड़ गए थे। ताहम ऐसे में माता वैष्णो देवी यात्रा के दोबारा बहाल होने से इन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली है और इन अफराद ने फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद जाहिर की है। कोविड का जो समय आया उसमें यात्रा बिल्कुल ख़त्म होने से यहाँ की इंडस्ट्री जितनी भी है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, चाहे वो ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री है, चाहे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, चाहे टूरिज़्म की ट्रैवल्स की इंडस्ट्री है, वो पूरी की पूरी अफेक्टेड हो गई है। अब ये है कि 6 महीने के अंतराल के बाद चलो माँ भगवती ने हम पे फिर कृपा की है, अब यात्रा का शुरुआत हुई है। एक अच्छा स्टेप है और अच्छी शुरुआत है। इससे ट्रायल से आने वाले समय में हम लोगों में एक नई उम्मीद और नई किरण जागेगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट आ रही है। गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लिया है यात्रा खोले, उनको भी लगा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम डिस्टर्ब हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम परेशानी में गुजर रहे हैं, उनको वहाँ से रिवाइव करने के लिए यात्रा चलाई है। थोड़ा टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट देने की ज़रूरत उन्होंने समझी है। तो हमें लगता है ये टूरिज़्म सेक्टर टूरिज़्म चलेगा, यहाँ पे पिलग्रिमेज चलेगी तो हमारा कुछ ना कुछ इकनॉमी हमारी बढ़ेगी। कटरा थोड़ा जो सेटबैक हुई है कटरा को, उससे कटरा रिवाइव कर पाएगा। सिर्फ होटल मालिकान ही नहीं बल्कि छोटे दुकानदार, ढाबे वाले, कोनी वाले और दीगर कारोबारी भी परेशान हाल रहे और अब हालात में सुधार की तवक्को जाहिर कर रहे हैं। 5 महीने हमने बहुत मुश्किल से काटे हैं। अब हम आपको बता नहीं सकते कि हमने कितनी मुश्किल से 5 महीने काटे हैं। हो सकता है कि घर में एक टाइम खाना बना हो सकता है कि अब सब तो सर डेवलप नहीं है, पैसे के मामले में सब डेवलप नहीं है। 80% यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास तबका है, जो रोज़मर्रा अपना रोज़ कमाती है और रोज़ खाती है। लेकिन हमको केवल हम सारे अपने गम दर्द भूल चुके हैं केवल इस खुशी में कि माता रानी का दरबार फिर से खोल गया। ताजिर तबका ने हुकूमत से माली पैकेज फराहम करने की अपील की है ताकि पिछले महीनों हुए नुकसानात की भरपाई कर सके। साथ ही इन्होंने श्राइन बोर्ड से यात्रा मुकम्मल तौर पर बहाल करने की भी गुजारिश की है। कटरा वो आज भी 100% टोटल बंद पड़ा हुआ है। जब तक यात्रा पूरे तरीके से यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगी तब तक हमारा रोज़गार नहीं चल सकता। हम आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर अपील करना चाहते हैं कि कटरा को इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए, कटरा की इंडस्ट्री को बचाने के लिए, कटरा के लोगों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए और एक अच्छा पैकेज लेके आए। सिर्फ कटरा ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में कमोबेश यही हालात हैं। हुकूमत को इक़्तिसादी पैकेज के जरिए ताजिर तबके की मदद करने की जरूरत है ताकि वो इस मुश्किल वक्त से निकल सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कटरा से समीर भट्ट की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।